हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम है, तो अभी आजकल अब से मेरा जो रूटीन है वो पूरा ही चेंज हो गया है। क्योंकि है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो तुरंत के साथ फेस करना पड़ गया मुझे, तो इस वजह से तो अभी ना बिल्कुल सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ और अभी सब लोग सो रहे हैं। ये लोग तो मैंने अभी किसी को नहीं उठाया। उससे पहले मैं अपना फटाफट से पहले काम कर लेती हूँ सुबह से। और अब तो और भी जल्दी मेरे लिए ना काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जल्दी से मेरा काम हो जाए। क्योंकि आज से मुझे 2 टिफ़िन तैयार करने पड़ेंगे। आज से नहीं 2 दिन हो गए हैं, तो मैं मतलब बोल रही हूँ। तो 2 टिफ़िन तैयार करने पड़ेंगे, इसलिए मैं बस अपने जो सुबह से अपना जो काम करने के बाद यहाँ पर मैं किचन में लग जाऊंगी। तो मुझे पूरा फुल खाना हस्बैंड के लिए भी बनाना पड़ेगा सुबह से ही, और कार्तिक के लिए भी टिफ़िन तैयार करना पड़ेगा और अलग से नाश्ता भी। तो अब हर एक चीज़ ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ गया है काम, और मेहनत वाला काम हो गया है कि मुझे पहले इतना नहीं रहता था काम की, सोच समझ के करते रहते थे कि जब चाहे कर लेंगे। लेकिन अभी मेरी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई और काम भी इतने सारे हो गए हैं। और खुशी की भी बात है, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि इतने सालों से मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि कब ये मेरी इच्छा पूरी हो। तो आखिरकार भगवान ने सुन ली। लगभग 4 या 5 साल हो गए, 5 साल से ज़्यादा ही हो गए मुझे लगता है। इनकी ड्यूटी छूट गई थी ये वाली, क्योंकि ये हमेशा यही करते थे। तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी घर में, उनके कारण ना इनकी जॉब छूट गई थी। और इसी जॉब से हमारा बहुत कुछ हुआ है और मेरी लाइफ भी बहुत अच्छी चलती थी पहले। लेकिन जब इनकी जॉब छूट गई थी ना, तब से हमने बहुत सारी परेशानियों को फेस किया, बहुत सारी इतनी ज़्यादा कठिनाइयों के साथ काम किया ना, सच में कि मैं अब मेरे जब दिन वापस आ गए ना तो अच्छे, तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो अब सब काम बहुत अच्छा होगा। खुशी भी इतनी ज़्यादा हुई ना जब अचानक से उनके मालिक ने इन्हें बुलाया, तो बहुत ज़्यादा खुश हुए हम लोग। पहले तो ये मुझे आकर एकदम से सरप्राइज़ दिए कि आज तुम लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो मैंने बोली बताओ क्या गुड न्यूज़ है, तो बता ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने है ना इनसे पूछा, तो नहीं बता रहे थे। मैंने कहा मैं गैस कर दे रही हूँ क्या है, या तो आपकी जॉब लग गई होगी या फिर मतलब जो डॉक्टर साहब हैं वो बाहर जा रहे होंगे, क्योंकि अक्सर यही मैं ज़्यादातर गैस करती हूँ, क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब भी बाहर जाते रहते हैं तो छुट्टियाँ मिलती हैं। या तो मैं इनकी जॉब के लिए लेकर बहुत परेशान थी कि कब सेठ जी बुलाएंगे, कब जाएंगे ये। तो आखिर 2 में से एक बात सही हो गई थी। तो क्या नहीं बताए फिर भी, तो कहते हैं अभी थोड़ी पहले कहते हैं मुझे क्या मिलेगा मैंने बोली जो आप चाहो वो मिलेगा, और क्या मिलेगा। तो फिर आखिर बता दिए आकर। तो मैंने कहा चलो, बहुत ज़्यादा खुश थे मेरा कार्तिक, मैं बहुत ज़्यादा खुश थे। कार्तिक तो इतना ज़्यादा था कि पापा अब हर चीज़ वहाँ से लेकर आएंगे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश था। तो अभी ना इसीलिए मैंने मॉर्निंग की जो शुरुआत है ना वो कर दी है। और अब आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिले करेंगे, बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग। क्योंकि अब मेरा जो रूटीन है बिल्कुल अलग हो गया है, बिल्कुल चेंज थोड़ा सा। तो आप लोग ना मतलब काम तो वही रहेगा, बस ये है कि थोड़ा काम करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो अब आप लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा आप लोग ना मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। और अभी बस चलिए फटाफट से बनाते हैं खाना, लंच, ब्रेकफास्ट, सब कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कार्तिक की टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, और साथ के साथ अपने हस्बैंड की टिफ़िन की भी तैयारी करते जाऊँगी। अच्छा, एक बात ये भी है कि जैसे मेरे हस्बैंड का मैं टिफ़िन तैयार करूँगी तो उससे मतलब ये है कि खाना मुझे फुल ही बनाना पड़ता है। और वो खाना वहाँ पर ये है कि टाइम तो वही रहता है, 1 या 1:30 बजे खाते हैं।
और उनकी जो मतलब जॉब है ना बहुत ज़्यादा टाइम तक है, तो वो रात को ही वापस आएंगे, तो इसीलिए मुझे पूरा फुल खाना देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय चढ़ा और दूसरे साइड मैंने दूध चढ़ा दिया है। तो सबसे पहले काली चाय बन रही है और उसके पहले मैंने पानी भी इसी में थोड़ा सा गर्म कर लिया था पीने के लिए, अभी हल्का सा गुनगुना चाय वाले बर्तन में। फिर उसके बाद उसमें पानी मैंने निकाल लिया है, तो फिर उसके बाद चाय चढ़ा दी है। साथ के साथ यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है। आटा में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है क्योंकि मैं मोमोज़ के लिए तैयार कर रही हूँ आटा। तो ये जब तक थोड़ा सा रेस्ट होगा, सब्जियाँ मैंने रात को ही ये चॉप करके प्लेट में रख दी थी और अभी इसमें मुझे सिर्फ धनिया ऐड करना है। तो ये धनिया को मैंने बारीक बारीक काट कर और ऐड कर दूंगी। और दूध भी यहाँ गर्म हो गया है, चाय मेरी बनकर रेडी हो गई है। जब तक ये लोग उठ गए हैं, सबको मैंने आवाज़ लगा लगा कर उठा दिया है क्योंकि ना इतना टाइम नहीं रहता है और अंदर जाऊँ उठाऊँ तो फिर मैं सब उठ जाते हैं। वैसे सबको टाइम टेबल रहता है ना, पता रहता है कि हाँ उठना है तो उठ जाते हैं। तो बस यहाँ फटाफट से मैं करती हूँ खाना जब तक तैयार। इतना ज़्यादा बिजी थी और अभी भी वही वाली लाइफ हो गई है सेम, मुझे लगता है बिल्कुल वैसे ही। बस ये यहाँ टाइम का थोड़ा सा फ़र्क है, टाइम इतना नहीं है तो फिर भी मैं अब लेकिन मेरे लिए टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, काम ज़्यादा और समय कम रहता है। तो अब से ना मैं सोच रही और भी ज़्यादा जल्दी उठूँगी। तो कल अचानक से पता चला, लेकिन क्या हुआ कि मैंने अलार्म 2-2 3-3 मोबाइल में लगा कर रखे, लेकिन एक का बंद करके फिर सो गई, दूसरे का बंद करके फिर सो गई। ऐसे करने के चक्कर में ना आज 6 ही बज गए। तो मतलब अभी एकदम से बदलाव आ गया है ना, तो चेंज करने में थोड़ा सा रूटीन जो है ना सेट करने में टाइम वो लग जाएगा। मुझे 2-4 दिन तो लग ही जाएगा क्योंकि इतना जल्दी भी नहीं उठती थी कार्तिक के टाइम पे। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं 5 बजे 6 बजे ऐसे नहीं उठती थी, 6:30 बजे लगभग ऐसे ही उठा करती थी, 6:30 या 7 बजे। तो इसीलिए ना अभी थोड़ा सा जो टाइम है ना सेट करने में 2-4 दिन तो मुझे लग जाएंगे क्योंकि अब मुझे लगे मतलब जब उठूँगी ना तो लगेगा, ध्यान रहेगा कि हाँ भाई मुझे आज काम करना है और जाना ही जाना है। टिफ़िन तो तैयार करना ही पड़ेगा, नहीं तो वरना बहुत गुस्सा हो जाते हैं हस्बैंड। तो चलिए, वो भी बहुत खुश थे, सब लोग हम लोग बहुत खुश हैं। बड़े मतलब इतने सालों से जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे आखिर वो हमारी पूरी हो गई। और बस धीरे धीरे आप लोग और पूछिएगा और भी चीज़ों के बारे में तो मैं बताऊँगी। तो चलिए, मैं यहाँ पर ना सबसे पहले मोमोज़ बना रही हूँ। आधी तैयारी मैंने मोमोज़ की करके रखी थी क्योंकि कार्तिक को ना ये वेजीज रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने बोल रहा था वो परसों के दिन, तो लेकिन मैंने कहा अभी टाइम भी नहीं है, मैं कैसे बना दूँ क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है मोमोज़ बनाने में। उतना टाइम नहीं लगता है जितना सब्जियों काटने में लग जाता है। बनाने में तो उतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जो सब्जियाँ बारीक बारीक चॉप करो ना तो उसमें टाइम लग जाता है। एक तो मेरा चॉपर जो है वो ख़राब हो चुका है तो और दिक्कत जा रही है, तो मुझे दूसरा लेना है। सब्जियों में मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और थोड़ा सा धनिया, प्याज, ये सारी चीज़ें काटी हुई हैं बारीक बारीक काट कर, और मैंने थोड़ा सा नमक ऐड करके और रख दिया था। जितना पानी रिलीज़ होना होगा तो वो निकल आएगा। उसके बाद जितनी देर में मैंने सब वो किया था तो आटा लगा कर रख दिया था, थोड़ा रेस्ट पे छोड़ दिया था 5-1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जियों ने अच्छे से पानी छोड़ दिया था, तो मैं इसको अच्छे से निकाल दूँगी। मैं ज़्यादातर मोमोज ऐसे ही बनाती हूँ, मैं फ्राई नहीं करती हूँ सब्जियों को, तो बस कच्ची सब्जियाँ ही मैं ले लेती हूँ और अच्छे से इनको, और जो मैंने पानी निकाला है ना उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। अभी मैं उसको हस्बैंड के जब टिफ़िन बनाऊँगी ना तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी। सब्ज़ी ही बना रही हूँ, तो बस आज सबकी पसंद का कुछ अच्छा सा भी बना देते हैं तो अच्छा दिन भी जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं आज नया तरीके का शेप मैं बना दे रही हूँ और एकदम फटाफट से मैंने बनाए थे। थोड़े से बड़े साइज़ के मैंने बना दिए हैं मोमोज़ ताकि जल्दी हो जाए। और जब मैं ये वो करके रखी हुई थी सब्जियों को, तो तब तक मैंने ये पूड़ियाँ भी बेल ली थी, छोटी छोटी पूड़ियाँ मैंने बेल ली थी। उसके बाद देखिए सब मैं यहाँ पर ये मोमोज़ जो है वो तैयार कर दे रही हूँ।
और कार्तिक यहाँ पर खड़े होके बोल रहा था कि मम्मी एक्स्ट्रा रखना, ज़्यादा रखना, क्योंकि वो शेयर करेगा तो उसका यही काम है। कोई मतलब हमेशा की ही आदत है उसकी, चाहे वो कुछ भी ले जाए तो एक्स्ट्रा रखना। तो और आज मैं इसके साथ चटनी नहीं बना रही हूँ, टमाटर की चटनी बनती है लेकिन इतना टाइम नहीं था, तो मैंने बोला कार्तिक आज सॉस में खा लेना, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वैसे ही थोड़ा सा लेट हो ही गई थी और कार्तिक का भी टाइम जो है 8:30 बजे, मतलब 8:15 बजे उसको निकलना होता है। खैर अभी तो विंटर के टाइम में थोड़ा सा टाइम जो है वो चेंज हो गया है, वरना नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती थी जब सुबह सुबह, लेकिन सुबह सुबह इतना जल्दी हो जाता था जब इसका टाइम सही था, 7:30 ना हो जाता था। अभी पता नहीं क्यों विंटर में और ज़्यादा लेट पे लेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैंने मोमोज चढ़ा दिए हैं। उसके बाद साइड बाइड थोड़ा सा खाना, मतलब चावल भी मैं बनने के लिए रख दूँगी अभी। और यहाँ पर मैं हस्बैंड जी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, तो चूल्हा जला रही हूँ क्योंकि वो नहा कर ही जाएंगे। देखिए घर पे रहते थे तो वो कोई भी टाइम दोपहर में नहा लेते थे, लेकिन अभी ना अब वो पूरे टाइम के लिए जा रहे हैं तो रात को ही आएंगे, इस वजह से अभी नहा कर जाएंगे सुबह सुबह ही। तो बहुत ही ठंडा पानी रहता है, इसलिए मैं उनके लिए गर्म पानी रख रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मोमोज़ जो है वो तैयार हो गए हैं। कार्तिक ने सॉस रख लिया है, यहाँ उसका बॉर्नवीटा जो है ठंडा नहीं हो पाया तो मैंने कटोरी में उसका पूरा पलटा दिया है, तो वो जल्दी जल्दी पी लिएगा। और यहाँ पर उसका टिफ़िन तैयार है, मैंने यहाँ चावल चढ़ा दिए हैं। और तब तक मैं यहाँ पर अब इनके लंच जो टिफ़िन है उसकी तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मंगोड़े की सब्ज़ी, मूंग दाल के मंगोड़े। तो मैंने वो जो दाल भिगोई थी, खड़ी वाली दाल थी मूंग की, तो वो मैंने ऐसे ही बनाने के लिए करी थी, लेकिन मेरे से समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा इसी की सब्ज़ी बना देती हूँ। सच मैं पहली बार ट्राई करी मंगोड़े की सब्ज़ी, मैंने अभी तक नहीं बनाई है। भजिया जैसी ही बनती है, पर ये वाली जो मंगोड़े की सब्ज़ी पहली बार ट्राई करी, इतने अच्छे बने थे ना कि मैं सोच रही थी पता नहीं अच्छी लगती है या नहीं लगती इनको। तो ये ना उस दिन तो नहीं कहे थे, आज रात में आके नहीं बोले थे, लेकिन कल सुबह मुझसे पूछ रहे थे कल काई की सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? तो कहते हैं नहीं अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। तो मैंने बताया मंगोड़े की सब्ज़ी बनाई थी, तो उनको बहुत पसंद आई। मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसमें ज़रा सा हल्का सा नमक ऐड किया है। उसके बाद देखिए, अच्छा ये कढ़ाई ना मोमोज़ में देखिए पानी इस तरीके से वो हो गई है, तो पता नहीं क्यों पानी उबलने में काली काली हो गई है। इसका कोई आप लोग मुझे टिप देना कि ये मोमोज़ जब बनाते हैं तो पानी जब रखो ना नीचे तो ये काला काला क्यों हो जाता है, पूरी ख़राब दिख रही है मेरी कढ़ाई। तो उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर बना ली थी सब्जी उस साइड कर दी है मैंने, मसाला भून रहा है, तब तक मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक दे रही हूँ। चावल बन चुके थे, तो आज का इनका टिफ़िन में मैं रख रही हूँ मंगोड़े की सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो बस, और अब तो मुझे रोटियां भी सिर्फ हिसाब से ही बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं अभी बहुत ही कम खा पाती हूँ, और फिर शाम को गरम गरम ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, फिर वो ठंडी भी हो जाती हैं। तो मैं इनके बस टिफ़िन के हिसाब से बनाऊँगी, और बाकी का मैं रख दूँगी आटा, तो मैं रात में बना लूँगी। यहाँ देखिए ग्रेवी मैंने जितना मुझे डालना था पानी वो मैं डाल दिया है। ऊपर से अभी धनिया पत्ता डाल दूँगी और अच्छे से इसको खौला लूँगी। बस टिप वही है, बिल्कुल एकदम जो मतलब भजिया की सब्ज़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही बनाई है। तो यहाँ धनिया डाल दिया है, देखिए उबाल आ गया है। मैं मंगोड़े डाल दूँगी और गैस मैंने बंद कर दी इस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, गरम ग्रेवी है ना तो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस ये खाना जो है इनका रेडी हो गया है। थोड़ा बहुत इनके लिए फटाफट से जब नाश्ता भी हल्का फुल्का सा दे दूँगी, चाय या कुछ भी, तो क्योंकि इस टाइम पे खाते नहीं है, पर कोशिश करूँगी कि खा लें। तो ये चीज़ें रखी हुई थी, तो मोमोज़ बचे थे, यही इनके लिए नाश्ते में हो जाएंगे, 2 खा लेंगे। तो यहाँ टिफ़िन जो है वो रेडी हो गया है। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।